हेलो दोस्तों जो है पहली क्लास ना थोड़ी सी स्किप हो गई पता नहीं कैसे। तो उसी का भाग है ये, कोई और नहीं है। हमने जो है रनिंग और स्टार्टिंग का ये देखो जो है कनेक्शन ले आ दिए थे। पहले में कनेक्शन हो गया, बस ये कनेक्शन यहाँ रनिंग, ये 2 पॉइंट इसके देखो, पहला और दूसरा क्या है रनिंग का आ गया, और यहाँ पे क्या है 2 स्टार्टिंग का आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग के आगे। तो हमने कनेक्शन सिर्फ अब इसको मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं। कैसे देखो, इसमें क्या है ना, रनिंग और स्टार्टिंग एक आपस में जुड़ते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में एक जोड़ा जाता है, उसके बाद उसको ना फेज सप्लाई दिया जाता है। उसको फेज या न्यूट्रल कोई भी सप्लाई दे दो, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा रनिंग का, एक बच्चा स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच में क्या लगा कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। क्या लगा कैपेसिटर। अब उसके बाद कैपेसिटर लगाने के बाद ना, इधर एक कैपेसिटर का पहला नोब, पहला, और कैपेसिटर का दूसरा तार, पहला पहला इस स्टार्टिंग के साथ और दूसरा इस रनिंग के साथ। लेकिन जो है जब मोटर को सप्लाई दिया जाता है ना, तो स्टार्टिंग की वायर को और कैपेसिटर की वायर को जोड़ के टेप कर दो। हमेशा रनिंग की सप्लाई पे जो है रनिंग वाले पे सप्लाई दे दो, रनिंग वाले पे जो कैपेसिटर जुड़ा है वहां पे सप्लाई दे दो। तो इसलिए इस पे एक यहाँ पे फेज आ गया और यहाँ पे न्यूट्रल दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या है ना, क्योंकि मोटर क्या है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग का वाइंडिंग का स्टार्ट करना, मतलब 75% गति आने पे, 70 से 75% गति होने पर ना स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का है अपना काम छोड़ देता है। तो मोटर किस पे दौड़ती है, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे, ठीक है। मोटर किस पे चलती है, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे, ठीक है, रनिंग पर चलती है, ठीक है। वाइंडिंग नहीं पूछो, उस समय रनिंग बोलो कि रनिंग पे चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सप्लाई किसको दिया जाता है, रनिंग के। एक रनिंग और स्टार्टिंग क्या हुआ, फेज मिला, और इसको क्या मिला, रनिंग वाले पे न्यूट्रल मिल गया कैपेसिटर लगाने के बाद, ठीक है। मैं यही होता कनेक्शन। अब इसमें देखो, मैंने इसमें देखो कर देता हूँ। अगर हम इसको, इसमें शुरुआत ये वाला मानते हैं, कनेक्शन देखो 1 से 3 बना रहे हैं। और नहीं, ये लीड निकली, 2 ही 2 बची, अब इसको तुम हटा रहे हो। अब देखो, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। एक लीड 2 लीड, ठीक है। रनिंग की और स्टार्टिंग भी ऐसे कर दो। यहाँ पे देखो, इसको हम शुरुआत मानते हैं 1 से 3, 1 से 3। अब यहीं से देखो 1 से 3 यहाँ से भी आ रहा, 1 से 3 सीधा बना देते हैं, जगह है कोई नहीं। 1 से 3, अब देखो 1 3, पहला और दूसरा, ठीक है। कनेक्शन ऐसे होता है, 1 से 3 करते जाओ, 1 से 3। इसका पहला सप्लाई और दूसरी सप्लाई, पहली सप्लाई है, यही है रनिंग। ये क्या था, स्टार्टिंग था। अब देखो ये स्टार्टिंग था ना, बीच वाला क्यों था, ये स्टार्टिंग था और ये रनिंग था। देखो रनिंग की 2 वायर, रनिंग की ये 2 वायर, स्टार्टिंग की 2 वायर ये आई थी, ठीक है। अब इसमें कितना निकला, 1 2, 1 2, 4 वायर को ला के मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब आपको कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन भी पता लग गया, मोटर की वाइंडिंग भी कैसे होगी। और 1 HP से 2 HP तक, जैसे सिंगल पेज की 1 2, कभी कभी वैसे सिंगल पेज ना मुश्किल से मुश्किल 4 HP से ज्यादा नहीं होती, 4 से 5 HP बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके बाद 3 फेज आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसीलिए ये कनेक्शन कोई भी हो, ठीक है, सब में लगभग यही होता है। और एक इसी में ना एक होता है जैसे डेल्टा की तरह होता है, वो बाद में उसका कनेक्शन बाद में बताएंगे, ठीक है। वो अलग, वो सिंगल फेज में ही होता है, वो भी उसका कनेक्शन अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये सारा समझ में आ गया। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि हम और भी अच्छे से आपको हर एक चीज बताएं। और उसके बाद जो है जो आप बोलोगे उस चीज को आप आगे और बताते रहेंगे, मतलब उस क्लास को चलाएंगे जो चीज आपको पढ़ना है, या जो आप कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।